हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ रजनीश प्रताप सिंह। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अपना, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं वो किस तरह से उसका पेपर का डिज़ाइन होगा और कैसे वो फिजिबल होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। इसमें बहुत ही सिंपल से स्टेप्स यूज़ किए गए हैं और वो काफ़ी हमारा जो काम होगा वो बहुत ही इजी कर देगा। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे गए और हमने यहाँ पे टाइप किया गूगल फॉर्म, क्लिक किया। गूगल फॉर्म क्लिक हो जाएगा और हमें ये वाली अपनी ये जो गूगल फॉर्म है इस पे हमने क्लिक करके ये ओपन कर लिया। फिर हम क्लिक करेंगे गो टू गूगल फॉर्म पर। इसको क्लिक करने के बाद ये हमें पेज दिखाई देगा। अभी ये अनटाइटल्ड फॉर्म है, मतलब अभी ये पेज नया हमने यूज़ कर रहे हैं नया बनाने के लिए। इसमें कुछ चीज़ें आप लोग समझ लिए। सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जैसे इस ऑप्शन पे आपने क्लिक किया और उसके बाद सेटिंग पे ऑप्शन पे गए आपको यहाँ पे 3 टैब दिखेंगे। पहला जनरल, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा क्विज़। जनरल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने से क्या होगा कि जब बच्चे अपने उस क्विज़ को सबमिट करेंगे तो उसके थ्रू उनका मेल हम लोग को मिल जाएगा। तो इसलिए हम पहले कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पे क्लिक करेंगे, फिर रिस्पांस रिसीव पे क्लिक करेंगे और इफ़ रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट, इसको हटा के ऑलवेज पे कर देते हैं। मतलब ये हमें उनका मिलना ही मिलना है। लिमिट टू 1 रिस्पांस इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि बच्चा जब तक गूगल पे साइन इन नहीं होगा वो उसको पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा रिस्पोंडेड कैन, इसका मतलब ये है कि एडिट आफ्टर सम टाइम। हम अगर इसको टिक कर देते हैं तो बच्चा सबमिट करने के बाद वो अपने पेपर को एडिट कर सकता है। तो क्योंकि हमें एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हमें ये चीज़ नहीं करना है, तो इसको हटा देंगे। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, अगर हम चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देते हैं कि उसको बच्चे को सबमिट करने के बाद वो चीज़ दिखाई दे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे जाए, हमने क्लिक कर दिया शो प्रोग्रेस बार। ये तब क्लिक करते हैं इस पर जब बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो जैसे अगर 3 पेज का हो गया, 4 पेज का क्वेश्चन हो गया, तो जब हम जैसे कोई चीज़ कोई सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तो हम इसको स्टेप में देखते हैं प्रोग्रेस बार, तो उसको क्लिक कर देंगे तो दिखेगा। अब ये होता है सफल क्वेश्चन ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने अगर 10 बच्चों को कोई पेपर भेजा है तो वो 10 के 10 बच्चे को जो पेपर वो मिलेगा, वो सबका जो पेपर का सीक्वेंस होगा क्वेश्चन पेपर का, वो सफल हो जाएगा। लेकिन ये तब फिजिबल होता है जब हम क्वेश्चन नंबर ना डालें, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन नंबर डाल दिया 1 2 3 4, तो अगर ये सफल होगा सपोज दैट, तो सफल होने के बाद किसी को पहला क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, किसी को क्वेश्चन नंबर 3, तो वो क्वेश्चन नंबर गलत हो जाएगा। तो ये तब हम करेंगे जब हम क्वेश्चन नंबर ना डालें। दूसरा सो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। सो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स मतलब ये और कोई रिस्पांस देने के लिए उनको लिंक सबमिट मतलब दिखे कि ना दिखे, तो हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि उसको कोई फॉरवर्ड ना करे। कन्फर्मेशन मैसेज वो होता है जैसे कि मतलब जब बच्चा सबमिट करे तो उसको क्या मैसेज मतलब दिखे। जैसे हमने लिखा योर एग्ज़ाम हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, ये हम दे दिया कि जब बच्चा सबमिट करेगा तो उसको ये मिलेगा। नेक्स्ट पे गए, हम क्विजेस पे क्लिक किए। सबसे पहले हमें ये ऑन करना होगा। जब तक ये ऑन नहीं हम करेंगे तब तक हमें वो जो हम बना रहे हैं वो एज ए क्विज़ नहीं लेगा। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, अब ग्रेड को क्या करना है, जैसे अगर हमें चाहते हैं कि जैसे बच्चा सबमिट करे वो ऑटोमेटिक कॉपी चेक हो जाए, तब हम इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ हम करेंगे लेटर पे तब क्लिक करेंगे जब हम अपने क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के भी पेपर क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं तो हम सिर्फ इमीडिएटली पे क्लिक कर देंगे। ये मिस्ड क्वेश्चन मतलब होता है कि ये ऐसा क्वेश्चन कि बच्चे जब उसको करें, अगर उनसे कोई क्वेश्चन छूट जाए तो उनको वो दिखे कि आपने ये क्वेश्चन छूटा है, तो मिस्ड क्वेश्चंस उनको दिखे। करेक्ट आंसर पे कि मतलब उनको दिखे कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को उस समय ना बताया जाए, तो इसको हटा दिया जाए। पॉइंट वैल्यूज़ उनको दिखे, क्योंकि उनको पता होगा कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है। हमारा ये सब होने के बाद हम इस सेटिंग को क्या करेंगे, सेव कर देंगे। हम उसको हमने सेव कर दिया, एक सिंपल सा ये फॉर्म बन गया। अभी हमने सेटिंग सिर्फ किया है। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक क्वेश्चंस होता है, एक रिस्पॉन्सेज होता है। रिस्पॉन्सेज वो होता है जब बच्चे अपना अटेम्प्ट कंप्लीट कर लेंगे अपना पेपर, तो उनका रिस्पॉन्स, यहाँ जो अभी 0 रिस्पॉन्सेज हैं वो 1 2 3 4 कैसे बढ़ते चले जाएंगे। ये जो ग्रीन कलर का ये है आपको ये जो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पर जब बच्चे क्लिक करेंगे, बच्चे नहीं, इसमें हम टीचर क्लिक करेंगे। टीचर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये
जो एनालिसिस रिजल्ट एनालिसिस होगा वो आपका बन जाएगा एक्सेल सीट में जनरेट होगा। अभी देखिए अभी आपने कोई नंबर नहीं दिया इसलिए टोटल पॉइंट जो है वो नेक्स्ट जीरो स्टेप है हम इस पेज की डिज़ाइन करना, थोड़ा सा कलर देना, हेडर देना, ये सारी चीज़ें हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे वो हम इसका यूज़ करें। जैसे हमें अपने फाइल पर क्या है कि हमें हेडर लगाना है सपोज दैट, तो अपने पेज पे हम गए हेडर पे, जैसे हमें अपने स्कूल का पोस्टर लगाना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है, तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे पहले से ऑटो जनरेटेड हेडर है, हम उनको यूज़ करते हैं। सपोज दैट हमें ये फाइल हमने अच्छी लगी, हमने क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट पे गए, हम इंसर्ट बटन पे हमने क्लिक कर दिया। अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि आपका हेडर देखिए अपलोडेड हो गया। अब हमें सपोज दैट अपने कलर लेने हैं, थीम कलर, अपने पेज का जो कलर है, तो हम कुछ इसको भी कर सकते हैं या हम चाहें तो यहाँ से हम कलर उसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको जैसे जो भी लगे आपको डिज़ाइन वो आप कर सकते हैं। हमने कोई कलर लिया और हमने यहाँ पे जाके ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारा अब बैकग्राउंड कलर आ गया। बैकग्राउंड कलर हमने सपोज दैट ये ले लिया। फॉन्ट स्टाइल ये कई है लेकिन बेसिक रखिए आप, वो ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है। अप्लाई हमने किया, जैसे हमने कलर अप्लाई किया देखिए आपने थोड़ा सा पेपर क्या हुआ आपका डिज़ाइन हो गया, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। ओके, जैसे ये अब पेज डिज़ाइन हो गया है। अब हम इस पेज का कोई टाइटल अगर हमें डालना हो तो हम लिख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे लिखना हो अगर भौदिये पब्लिक स्कूल, भौदिये पब्लिक स्कूल हमने लिख लिया। फॉन्ट डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं पीरियोडिक असेसमेंट फर्स्ट क्लास 9th, हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस हमें पहले बनाने हैं। अब आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे अनटाइटल्ड क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे लिखना। जैसे हमने अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे हम क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ये मिटना स्टार्ट हो जाएगा। हमने सपोज दैट लिखा ये क्वेश्चन, MS वर्ड इज़ अ पॉपुलर डैश प्रोग्राम। जैसे हमने लिखा MS वर्ड इज़ अ पॉपुलर डैश प्रोग्राम। अब इसमें हम ऑप्शन दे सकते हैं। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को जो दिया गया वो एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप इसको चेक बॉक्स भी कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन ले सकते हैं, आप शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप यहाँ से मल्टीपल चॉइस ग्रिड से क्या कर सकते हैं, आप मैचिंग द फॉलोइंग जो दिया जाता है वो दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अभी इसको MCQs दे रहे हैं, तो हमने क्लिक किया MCQs पे। ऑप्शन 1, हमने ऑप्शन 1 में जो लिखना है वो लिखेंगे हम। जैसे हमने लिखा डेटाबेस पे हमने क्लिक कर दिया। अब ऐड अदर्स मतलब यहाँ पे दूसरा आ जाएगा ऑप्शन। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने क्लिक करके यहाँ पे एडिट करना। हम जैसे हमने यहाँ पे लिखा दूसरा कैलकुलेशंस हो गया। उसके बाद हम तीसरे पे गए और तीसरे पे हमने डेटाबेस हो गया और हमने लिखा कैलकुलेशन, क्लिक किया, ऐड ऑप्शन। ऑप्शन 3 प्रेजेंटेशन हमने कर दिया और नेक्स्ट हमने कर दिया लास्ट में ऑप्शन 4 वर्ड प्रोसेसिंग कर दिया हमने। अब देखिए एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है एक क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमें जैसे और क्वेश्चंस अगर हमें और भी लिखने हैं तो भी क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने क्या किया, ये बगल ये जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉपी का बटन, हम अगर कॉपी करेंगे तो जस्ट ये डबल हो जाएगा। एक पेपर आपका देखिए आपका ऊपर है, एक क्वेश्चन सेम यहाँ दूसरा है। अब हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्लिक किया इस पर, हमने सेकेंड क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दिया गया। जैसे हमने लिखा शॉर्टकट की ऑफ फाइंड, शॉर्टकट की ऑफ फाइंड हमने लिखा और हमने इसमें ऑप्शन, चूँकि ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, हमने लिख दिया कंट्रोल। ये मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ एक एग्जांपल की तरह, कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस G एंड कंट्रोल प्लस Y। हम एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमने दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे बन गए, ठीक है। एक एग्जांपल है, आप यहाँ से क्लिक करके आप और भी तरह के क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं। आपने शॉर्ट आंसर लिखना है, पैराग्राफ आना है, ये सारी चीज़ें अब हमारा एक तरह से
हमारे 2 क्वेश्चन का एक पेपर ये बन गया सपोज दैट। अब हमें चूँकि हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे फिर गए हम यहाँ पे और हम क्लिक किए हमने सेटिंग पे गए। देखिए सेटिंग चूँकि अब स्टार्टिंग से फिर से करना पड़ेगा, एक बार आपको सेटिंग पेपर बनाने के बाद ही करना होगा। तो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस पे किया हमने, रिस्पांस रिसीट पे गया और इस पर ऑलवेज पे कर दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया सी समरी चार्ट्स एंड नेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। प्रेजेंटेशन पे गए हम, सो प्रोग्रेस बार कर दिया। सफल क्वेश्चन नहीं करते हैं, कर सकते हैं क्योंकि अभी तो हमने इसमें नंबर नहीं डाला। हमने यहाँ पे लिख दिया कंफर्मेशन मैसेज योर एग्ज़ाम हैज़ बीन रिकॉर्डेड, योर एग्ज़ाम हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ये मैंने सबमिशन कर दिया। फिर प्रेजेंटेशन पे गए, क्विजेस पे गए, हमने इसको बना दिया मेक दिस ए क्विज़, ये क्लिक कर दिया। इमीडिएटली आफ्टर ईच सेक्शन वही सेम चीज़ सबमिशन की, हमें मार्क्स बच्चे को तुरंत पता चल जाए। करेक्ट आंसर हम बच्चों को नहीं दिखाते हैं अभी। हमने क्या किया, सेव किया। जैसे हम सेव पे करेंगे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर एक देखिए नीचे ये आपको एक तरह का एक स्केलिंग आ गया। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन क्या होगा, आपको आंसर सेव करने के लिए किएगा। जैसे MS वर्ड, देखिए ऊपर लिख गया ना चूज़ करेक्ट आंसर्स, तो MS वर्ड इज़ अ पॉपुलर क्या है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। आपने आंसर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे उसका मार्क्स दे दिया, कितने मार्क्स आपने सपोज 2 मार्क्स का दिया। अब इसको करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पे आना पड़ेगा और दूसरे क्वेश्चन पे भी आपको आंसर देना पड़ेगा। हमने जैसे शॉर्टकट किया ऑफ फाइंड, तो हमें पहले क्या करना होगा, आपको फाइंड पे क्लिक किया हमने इसी उस पर और लिखा चूज़ करेक्ट आंसर, हमने Ctrl+F कर दिया और यहाँ पे भी हमने क्या किया 2 मार्क्स, इसको भी डन कर दिया। अब आप देखेंगे जब आपको इतना करने के बाद आपको ये चीज़ है, ये आपने दोनों में दे दिया है। अगर आपको देखना है कि बच्चों के पास जाएगा तो ये किस तरह से दिखेगा, तो हमने इस पर क्लिक किया और प्रीव्यू पे हम करके चेक कर सकते हैं कि जब स्टूडेंट के पास जाएगा तो ये क्या है। देखिए आपको 2 पॉइंट्स लिखा है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। आप देखिए बच्चा बाकायदा क्या कहते हैं, इसमें दोनों चीज़ आपको दिखेगा। फिर आप क्या करेंगे, आप बैक चले जाएंगे, अपने पेज पे आ जाएंगे, आपका ये एक तरह से बन गया। आप इसको करने के बाद क्या करेंगे, ओके सो ये रिस्पांस है, ये जब बच्चा रिस्पांस करेगा तो वहाँ पर आएगा। तो आपने देखिए टोटल पॉइंट्स आपके 4 दिखने लगे हैं, 2 का 2 है तो आपने 4 कर दिया। अब ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे 2 मतलब ये है कि जिसके पास भेजना है। आपको एक से लेकर कई लोगों के पास अगर भेजना है, और जैसे आपने यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर दिया, आपने यहाँ लिख दिया पीरियोडिक असेसमेंट 1। आपने 2 में जैसे अपने उनकी जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे और एक ईमेल एड्रेस के बाद दूसरा, जैसे सपोज दैट आपने ERP लिखा, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। कॉमा के बाद क्या होगा, वो दूसरा आप उस वहाँ पे यूज़ करने स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक ही लाइन में आपको लिखना है। आपको एक ऑप्शन और बता सकते हैं हम, नीचे ऐड कोलैबोरेटर्स आता है। ऐड कोलैबोरेटर्स में वो उनकी आईडी लिखेंगे जिसको आप चाहते हैं कि आपके अलावा वो भी एडिट कर सके। तो क्योंकि आपको हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बैक करेंगे और आप क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। आई थिंक मेरा ये बैक हो गया सारा पूरा फिर से, लेकिन मैं आपको एक सेकेंड मैं आपको फिर से अपना ओपन कर सकता हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे कोई फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा और आपके वो गूगल ड्राइव में चला जाएगा। देखिए गूगल ड्राइव पे आपको मैं दिखाता हूँ, वो ऑटोमेटिक सेव हो गया है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ऑटोमेटिक वो सेव होता जाएगा। हर एक स्टेप पे बैक एंड पे आपकी फ़ाइल वो सेव होती जाएगी। आपने इसको कर दिया, आपने क्लिक किया, बच्चे का वो लिखा। अब सपोज दैट मैंने अपने ही आईडी पे अगर बना के दिखाता हूँ आपको कि कैसे आएगा, तो हमने लिखा ठीक है। मैंने ये आई हैव इनवाइटेड यू टू फिल आउट ए फॉर्म, इसको आप लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा एडिट कर सकते हो। जो टेक्स्ट मिला है, टू टेक योर एग्ज़ाम, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर से वही सेम चीज़, पीरियोडिक असेसमेंट फर्स्ट, ये हमने लिख दिया। ओके, फिर मैंने क्या किया, सेंड पे क्लिक कर दिया। देखिए जैसे हमने सेंड किया, आपको मैं अपनी मेल आईडी भी दिखाता हूँ कि आपको मेरी मेल आईडी पे वो आ गया होगा। मुझे अपना मेल यहाँ से चेंज करना होगा। देखिए अभी जस्ट ये 229 पे आया। देखिए मैंने क्लिक किया, जो मैंने वहाँ पे लिखा था आई हैव इनवाइटेड यू टू टेक योर एग्ज़ाम, देखिए पहले दिख रहा है बौद्ध पब्लिक स्कूल की लड़के। मैंने जैसे क्लिक किया फिल आउट फॉर्म पे, ये ओपन हो जाएगा। देखिए आपको, देखिए आपने अपना ईमेल आईडी बच्चे को डालना है, आपने कोई क्लिक किया, जो भी किया, सपोज दैट उसने सबमिट किया। मैं एक सही और एक गलत करके कर रहा हूँ। देखिए आप जैसे सबमिट पे किया, बच्चे को क्या किया, उसने मेल आईडी नहीं डाला, हमने एक मेल आईडी फेक डाल दिया,
artgmail.com हो गया, सबमिट कर दिया। ओके, सो बच्चे को देखिए आपको ये सब हो गया। अब हम अपने आईडी पे गए, अब हमें देखना कि हमारा वो चीज़ हुआ कि नहीं हुआ। ड्राइव पे गए, क्लिक किया हमने। अब देखिए जब मैंने क्लिक किया रिस्पॉन्सेज पे, देखिए एक रिस्पॉन्स आपको दिखने लगा, अभी तक नहीं था ना, दिखने लगा। आप इसी की अगर एक्सेल शीट जनरेट, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट आपने, ठीक है, आपने क्रिएट नया फाइल करना है आपको फाइल एक्सेल शीट में जनरेट हो जाएगी। देखिए मैंने ओपन किया, ओपन विथ, कहीं भी खोल देते हैं स्प्रेडशीट, ये देखिए। ओके, देखिए आपको बाकायदा पूरा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो तुरंत हमसे उस बात पे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।